आगे बढ़ते हैं। बीकानेर से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कलेक्टर कुमार पाल गौतम ने खोली व्यवस्थाओं की पोल। आबकारी और पुलिस की मुस्तैदी की पोल यहां पर खोली है। सीएम के आदेशों की अवहेलना यहां पर की जा रही है। कलेक्टर और पीआरओ ने खरीदी है शराब। 11 बजे तक खुलेआम बिक रही है शराब। ये अपने आप में एक बड़ी खबर। यहां पर मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव यहां पर जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता कि कलेक्टर खुद बाहर निकले, पीआरओ बाहर निकले और रात को 11 बजे शराब खरीद कर ये बता दे कि जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरे तरीके से खराब हो चली है, किसी का कोई डर नहीं बचा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप विजेंद्र। आबकारी और पुलिस डिपार्टमेंट को आईना दिखाने का काम किया है जिला कलेक्टर ने, और बीकानेर में बहुत सामान्य लगातार रहा है। लेकिन कमाल ये है कि जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, जिनके निर्देश हो कि 8 बजे बाद आप शराब पर पाबंदी कीजिए, उसके बाद भी शहर में ये हालात आम हो चले हों और कलेक्टर को शराब मिल जाए, पीआरओ को शराब मिल जाए, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कितने बेखौफ होकर, और क्या कोई सिस्टम पैदा हो गया है, क्या आबकारी और पुलिस मिलकर उसको ऐसा कर रही है, सीधे तौर पर सवाल खड़े होते हैं। और ऐसा हुआ है। हमारी बात हुई है कलेक्टर कुमार पाल गौतम से। उन्होंने कहा है कि बिल्कुल ऐसी घटना है। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। और मजेदार तथ्य एक और है विजेंद्र कि पुलिस को आने में 45 मिनट लगे। 45 मिनट बाद पुलिस वहां पहुंचती है। अब क्या कार्रवाई होगी हम बात करेंगे। लक्ष्मण, लेकिन इस दौरान आप ही जरा बता दीजिए कि कलेक्टर साहब ने कहां से शराब खरीदी है। पहला सवाल तो ये, और दूसरा ये कि कलेक्टर साहब कितने किलोमीटर दूर थे पुलिस से कि 45 मिनट लग गए। देखिए, शहर में ही खरीदी है, बस स्टैंड के आसपास ही खरीदी है। यही तो मैं बताना चाह रहा था विजेंद्र आपको कि मतलब बहुत शहर के बीचों बीच कलेक्टर शराब खरीदते हैं और उसके बाद सूचना दी जाती है पुलिस को और 45 मिनट में पुलिस पहुंचती है। तो इससे साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक नहीं है। ठीक बात है, आप समझ सकते हैं इस बात को। इस दौरान पुलिस की तरफ से कोई रिएक्शन, किस तरीके की कार्रवाई करने वाली है? आबकारी विभाग किस तरीके की कार्रवाई करने वाला है? देखिए, अभी तक इस बात पर कोई प्रतिक्रिया हमारे पास नहीं है। हमने कोशिश की आबकारी में बात करने की, लेकिन अक्सर जैसा होता है नो रेस्पॉन्ड हुआ है फोन। कलेक्टर से हमारी जरूर बात हुई है। कलेक्टर ने कहा है कि हम, चूंकि मुख्यमंत्री का ये विजन है और हम उसी पर काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जो चाहते हैं कि 8 बजे बाद शराब ना बिके, वैसा यहाँ पर हो। उसी के मद्देनजर आज हमने सिटी राउंड लिया है। लेकिन जब हमने इस तरह की चीज की तो वहां पर शराब बिक रही थी। लक्ष्मण, इस दौरान कलेक्टर साहब ने जो किया है काबिले तारीफ है। उम्मीद की जाए उनसे बात आपकी हुई होगी, आगे भी ये औचक निरीक्षण जारी रहे, डर बना रहे। तौर पर कलेक्टर कुमार पाल गौतम एक्टिव नजर आ रहे हैं। लगातार वो इस तरह की चीजें कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले हॉस्पिटल पहुंचे थे, वहां पर भी उन्होंने रैंडम चेक किया था। और अब ये जो शराब वाला इशू है उसको लेकर उन्होंने चेक किया है। लेकिन देखना होगा कि आईजी, एसपी और जो दूसरे एजेंसीज है, खासतौर पर आबकारी, वो इस विषय को कैसे लेते हैं। कई बार कलेक्टर की ओवर एक्टिवनेस को लेकर भी बहुत सारी चीजें हो जाती है। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि 8 बजे बाद शराब ना बिके, और उसके बाद बीकानेर में इस तरह शराब बिकना निश्चित तौर पर आबकारी और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर। बिल्कुल लक्ष्मण, क्योंकि इस कार्रवाई को कलेक्टर ने किया है और जाहिर है मुख्यमंत्री तक ये खबर पहुंचेगी। माना जाएगी कि लोकल अधिकारी, चाहे आबकारी का हो या फिर पुलिस का हो, जिससे थाने के अंतर्गत ये सब कुछ चल रहा होगा, घास गिर सकती है। देखिए, निश्चित तौर पर अगर स्ट्रॉन्ग मैसेज देना है तो मुझे लगता है एसपी, आईजी और आबकारी को ये करना ही चाहिए, क्योंकि जिला कलेक्टर को जब शराब मिल सकती है तो और इस तरह से मिल सकती है तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह शराब बिकी। जी बिल्कुल लक्ष्मण, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं बीकानेर के अंदर। जरा अंदाजा लगाइए, 8 बजे शराब की दुकानें बंद होनी चाहिए। मुख्यमंत्री बेहद संवेदनशील, उन्होंने आते ही सबसे पहले कहा कि 8 बजे के बाद अगर कोई शराब की दुकान खुली पाती है या फिर उसमें से शराब की बिक्री होती है तो इतनी अथॉरिटी दी हुई है अधिकारियों की, आप उसका लाइसेंस तक निरस्त कर सकते हैं। बावजूद इसके यहाँ पर अंधेर गर्दी देखिए, खुद कलेक्टर साहब औचक निरीक्षण पर निकलते हैं और वो इस सघन निरीक्षण के दौरान शराब खरीद कर ले